एक बार महादेव माता पार्वती के साथ हरिद्वार के घाटों में भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि सैकड़ों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर करते हुए चले जा रहे हैं, परंतु अभी भी वे सभी लोग दुखों और पापों से ग्रसित लग रहे थे। माता पार्वती बड़े आश्चर्य के साथ शिवजी से पूछती हैं, हे महादेव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब कोई सामर्थ्य नहीं रही? शिवजी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक उनका शरीर भी नहीं सूखा है। शिवजी ने कहा, ये केवल जल की डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इनका मैं रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं और चौड़े रास्ते में गहरा गड्ढा बन गया। चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही एक वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे गिर पड़े जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल सकता हो। महादेव माता पार्वती को समझा बुझाकर गड्ढे के पास ही बैठने को कहते हैं और बोलते हैं, देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचावे और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने एक और बात समझा दी कि जब कोई गड्ढे से मुझे निकालने को तैयार हो जाए, तब इतना और कह देना, भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इनको हाथ लगाना, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। अब माता पार्वती सब कुछ समझकर गड्ढे के किनारे ही बैठ गईं और आने जाने वाले लोगों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगीं। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। इन लोगों की भीड़ में कुछ दयालु और अच्छे चरित्र के पुरुष भी थे। उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वो भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हाथ लगाते ही हम जल न जाएं। तो इस प्रकार सैकड़ों लोगों में से किसी का भी साहस नहीं हुआ कि वो शिवजी को उस गड्ढे से निकाल पाए। अब तो संध्या हो चली थी। शिवजी ने पार्वती से कहा, देखा पार्वती, आया कोई नहाने वाला? तभी थोड़ी देर में एक जवान हाथ में लोटा लिए हुए हर हर करते हुए निकला। माता पार्वती ने उससे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की पूरी तैयारी की। माता पार्वती ने उसे रोककर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी क्षण बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को मैं अभी निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने माता पार्वती से कहा, इन सैकड़ों लोगों में से केवल एक ने ही वास्तव में गंगा स्नान किया है। ये दृष्टांत परम श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी के एक लेख से लिया गया है। जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए नाम ग्रहण करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि नाम ग्रहण व्यर्थ जाता है। आशा करती हूँ आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बटन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।